स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, खुद ही मरहम पट्टी करते नजर आए मरीज। घंटों इंतजार के बाद भी ड्रेसिंग करने नहीं पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को मिली जमानत, देश न छोड़ने की शर्त पर मिली जमानत। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को मारी गोली, घायल अवस्था में अभियुक्त को किया गिरफ्तार। तेज रफ्तार का दिखा कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत पर अरविंद राजभर की गाड़ी पर हमला, सुरक्षा कर्मियों की मदद से निकाला बाहर, दबंगों ने अरविंद राजभर की गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। हमीरपुर जिले के मौदाहा सीएचसी में बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया। बता दें, वायरल वीडियो में ड्रेसिंग रूम में मरीज खुद ही मरहम पट्टी करते नजर आए। बताया जा रहा है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी स्वास्थ्यकर्मी मौके पर इलाज करने नहीं पहुंचे, जिससे परेशान होकर मरीजों ने खुद अपना इलाज करना शुरू कर दिया। बड़ी लापरवाही सामने आई है हमीरपुर से, जहां स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को देखते हुए खुद मरीज अपना इलाज कर रहे हैं और इस इलाज का वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है। बात करी जाए, वायरल वीडियो में ड्रेसिंग रूम में मरीज खुद ही मरहम पट्टी करते नजर आ रहे हैं। घंटों इंतजार करने के बाद भी स्वास्थ्यकर्मी यहां मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद मरीज खुद ही अपना इलाज करने लगे, जिसके परेशान होकर मरीजों ने खुद पट्टी की, मरहम पट्टी की। जैसा कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यही वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। मरीज खुद अपना इलाज करने पर मजबूर नजर आ रहा है। हमीरपुर की ये पूरी कहानी बता रहे हैं आपको, जहां पर मरीज खुद अपना इलाज करने को मजबूर दिख रहे हैं। घंटों इंतजार के बाद भी कोई स्वास्थ्यकर्मी जब नहीं पहुंचा तो मरीज ने खुद ही अपनी मरहम पट्टी कर ली। हमीरपुर जिले के मौदा सीएचसी का ये मामला है, जहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है जो वायरल हो रहा है, जिसमें मरीज खुद अपनी ड्रेसिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। घंटों इंतजार करने के बाद भी स्वास्थ्यकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परेशान मरीजों ने खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर दिया। जैसा कि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि मरीज खुद अपनी मरहम का पट्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमीरपुर के मोहदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन का देश न छोड़ने की शर्त पर न्यायालय से जमानत मिल गई है। बता दें, पाकिस्तान के कराची की रहने वाली सीमा हैदर पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के सचिन से प्यार कर बैठी थी, जिसके बाद वो 13 मई को नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ भारत आ पहुंची। फिरोजाबाद में अपराध पर अंकुश लगाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस टीम ने राजा का ताल चौकी के पास चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया तो अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और घायल अवस्था में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से अवैध असलाहा, खोखा कारतूस और लूट के रुपए बरामद किए गए हैं। घायल अभियुक्त को इलाज के लिए अस्पताल में पुलिस ने भर्ती कराया। देखिए, आज मुखबिर की सूचना पर ये पता चला कि 3 शातिर अपराधी एक ब्लैक पल्सर से लूट करने की फिराक में है और जब पुलिस ने चेकिंग की तो ये 5 तारीख को जो टुंडला क्षेत्र में लूट हुई थी उसी के अपराधी थे। उन्होंने पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके जो एक मेन उसका शातिर अपराधी धर्मवीर है, उसके पैर पर गोली लगी और उसके जो 2 और अपराधी थे जिनका नाम राजेश और करण है, ये मौका पाके पुलिस जो पार्टी जो उसकी गिरफ्त से भाग लिए थे और पुलिस अपनी कॉम्बिंग जो है वो कर रही है। जल्दी जल्द उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे और मौके पर हमें करीबन 5,000 रुपये और एक आगरा की लूट जिसके करीबन 4,500 रुपये थे वो भी बरामद हुए और मौके पे एक जिंदा खोखा उसकी जेब से मिला है और पुलिस आगे की जो भी कार्रवाई है उसको की जाएगी। फिरोजाबाद में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने राजा के ताल की चौकी के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जेपी सिंह जुड़ चुके हैं। जेपी सिंह, कल पुलिस और अभियुक्तों के बीच में मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ जानकारी?
आज की खबर के प्लेटफॉर्म के लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद में पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के निर्देशन में एक लंगड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो 2 दिन पूर्व एक लूट कांड हुआ था, उसमें एक आरोपी था। उसकी छानबीन करते हुए पुलिस ने कॉम्बिंग की है। कॉम्बिंग के दौरान वो अपनी मोटरसाइकिल से भाग रहा था, तो उसको रात के 1 बजे पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में उस जो अपराधी था उसने भी जवाबी फायरिंग की है और जवाबी फायरिंग के दौरान उसके एक पैर में गोली लग गई है। गोली लगने से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों का कहना है कि ये लूट कांड के कई वारदात को अंजाम दे चुका है। बड़ी मशक्कत करने के बाद आज पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा और कारतूस और कुछ नगदी बरामद की है, जिससे उसे अब पुलिस मेडिकल करा के जेल भेजने की तैयारी कर रही है। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जो बता रहे थे फिरोजाबाद से, जहां फिरोजाबाद में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अभियान चला रही थी, जिस दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 थरासी फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिसके बाद बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें, हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच में जुट गई। जागीर में रहते हैं, मेरा सुलेमान नाम है, सन ऑफ जुम्मा। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये गाजियाबाद से आ रहे थे। हाँ। और घर पे जा रहे थे दिल्ली। बाइक से? जी, बाइक से। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? ये जो टोल टैक्स से पहले अतरासी वाला पुल जो है, इसके पुल पे हुआ है। ये कंफर्म नहीं है किस चीज़ से हुआ अभी हमें भी। शादीशुदा छोटे छोटे 3 बच्चे हैं भी। लकड़ी का काम करते हैं। कहाँ? फर्नीचर का, गाजियाबाद। कुशीनगर के पेड्रोना कोतवाली क्षेत्र के चिरियवा गांव में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव में कुछ दिन पहले हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बता दें, पीड़ित परिवार से मिलकर निकलते समय सैकड़ों लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। अरविंद राजभर के अनुसार इस दौरान एसएचओ से लेकर एसपी को फोन किया गया, लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसके बाद वो व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मियों की मदद से किसी तरह बचकर बाहर निकल पाए और स्थानीय पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए हमला करने वालों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। यहाँ पे वो आए थे पूर्व विधायक, उनके घर पे गए, फिर वहाँ पे 35-40 मिनट वो लोग बात किए वहाँ पे। फिर वहाँ से जब वो निकले तो यहाँ पे पूरे गांव की पब्लिक थी, पूरी जनता थी गांव की। तो जनता ने, गांव के पब्लिक बोला, वहाँ पे गए तो आप पूरे मतलब ग्राम सभा गांव पूरे जनसभा के विधायक हैं, हमारी भी बात सुन लीजिए। फिर यहाँ पे गाँव बात सुनने से इनकार कर रहे थे। फिर लोगों ने नहीं बोला, नहीं बात सुनिए, हम जब उनको सुने हैं तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हम लोग के पास वीडियो है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, अभी बोले तभी दिखा सकते हैं। पूर्व विधायक यहाँ पहुँचे और वहाँ जिसके घर के मरे हुए हैं उनके घरों में गए, बैठे थे, कम से कम 35-40 मिनट बात किए और पूरे गांव की जनता थी। उस जनता जब वहाँ से बात करके लौटे तो जनता ने रोकी कि कही कि थोड़ा हम लोग को भी बात सुन लीजिए। उसके बाद से जनता रोकी, उसके बाद से वो सुनने से इनकार कर रहे थे कि नहीं हम नहीं सुनेंगे। फिर से वहाँ से जाम लोग लगाए हुए थे कि नहीं हम लोग के बात सुन लिया जाए। सर आप तो मान लीजिए विधायक हैं, तो हम लोग को भी नेता हैं तो सबकी बात सुननी चाहिए। उसके बाद से उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 2 आदमी से ही बात करेंगे। तो सर मैं खुद बात किया और बात करने के बाद से सब मेरा बात को नोट भी किए। यहाँ कोई न किसी तरह की उद्दंडता की वाली वहाँ से विश्वनाथ राजभर जी की मारपीट में मृत्यु हो गई थी, हत्या हो गई थी उनकी। उसी में मैं शोक संवेदना प्रकट करने के लिए और परिवार से मिलने के लिए मैं गया हुआ था। लगभग शाम को 6 बजे मैं वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद लगभग 1 घंटा मैंने वहां समय भी दिया, सारी जानकारी घटना की लिया, क्यों घटना हुआ, कैसे हुआ, कितने आरोपी थे। मैंने कागज पत्र भी देखा तो मुझे वहीं पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि मुख्य आरोपी राजेंद्र यादव, उसके साथ 3 लोग और थे। ये 4 दिन तक थाने में बंद रहे। 4 दिन के बाद मुख्य आरोपी को छोड़ दिया जाता है और 3 आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। मैंने वहां बैठ करके ही यहाँ के आईजी से मैंने बात किया, एडीजी से बात किया, प्रमुख सचिव गृह से मैंने बात किया,
कागज भी मैंने व्हाट्सअप किया, सारी बातें हो गई। फिर वहां से मैं निकला, मैं परिवार को विश्वास दिला के निकला कि अन्याय किसी के साथ नहीं होने दिया जाएगा। परिवार ने हमसे कहा कि सर यहाँ बार बार धमकी भी दी जाती है कि अगर हमारे खिलाफ गवाही दोगे तुमको भी जान से मार दिया जाएगा। मैं वहां से निकला, निकलने के उपरांत गांव के ही पहले अब बहुत हमको लगता है 100 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने आकर के घेर लिया, दोनों गाड़ी को घेर लिया। घेर करके गाड़ी के साथ भी गाड़ी पर लोगों ने हाथ मारा, लाठी मारा, जिससे हमारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के दिव्यापुर बाईपास के पास तेज रफ्तार ट्रॉली ने साइकिल सवार विद्युत कर्मी को रौंद दिया। मौके पर विद्युत कर्मी की मौत हो गई। इसके बाद मौत की खबर सुनते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। विद्युत संविदा कर्मी जो सुबह जो दूध लेने साइकिल से जा रहे थे, एक ट्राले की चपेट में आने से तत्काल जो है मौके पर ही डेथ हो गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और 155 नामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम जोड़ी भी भिजवाया गया है और वहीं पर चालक और ड्राइवर को कब्जे में हिरासत में लिया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। राम मंदिर के निर्माण की प्रगति की जानकारी देने के लिए और मंदिर से जुड़ी तमाम बातें आम जनता तक पहुंचाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया को आमंत्रित किया। जानकारी दी गई कि 9 जुलाई को होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे होगी। साथ ही कहा गया कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की वर्तमान प्रगति देखने, फोटो और वीडियोग्राफी करने के लिए आप रविवार 9 जुलाई 2023 को आमंत्रित हैं। बदायूं में महिला की डिलीवरी के दौरान स्टाफ नर्स की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हो गई और मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिसके बाद परिजनों ने स्टाफ नर्स पर लापरवाही और 2700 रुपए लेने के आरोप भी लगाए। अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया गया। बता दें ये पूरा मामला दंतागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का है। बदायूं के कुमारगांव थाना क्षेत्र में गैंगस्टर एक्ट में लिप्त चल रहे अपराधियों के खिलाफ शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 गैंगस्टरों की संपत्ति कुर्क की गई और साथ ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उन्नाव में मक्खियों के आतंक की खबर सामने आई है। जहां आज की खबर ने प्रमुखता से अपने प्लेटफॉर्म पर चलाई तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इस खबर को राजधानी में बैठे अधिकारियों ने संज्ञान लिया। उन्नाव जनपद के अधिकारियों को आड़े हाथों ले लिया गया और जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट मांग ली गई, जिसके चलते उन्नाव प्रशासन ने एक कमेटी गठित कर गाँव भेज दी है, जहाँ पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन को सौंपी जाएगी। जांच समिति जो गठित की गई है, ये जांच समिति ने जाकर के मौके पे जाके जांच करी है। जो शिकायत के आधार पे जो संबंधित फार्म है उसकी भी जांच की गई है और वर्षा ऋतु के दृष्टिगत आबादी क्षेत्र की भी उन्होंने जांच करी है और उनके जांच के दौरान और उनके बाद उन्होंने वहाँ पे छिड़काव और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई भी हैं और कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ वहाँ पे साप्ताहिक अनुश्रवण करने के लिए खंड विकास अधिकारी और हमारे पशुपालन के जो डॉक्टर हैं पशुपालन विभाग के, उनको भी वहाँ पे हम लोगों ने नाम। कल जांच गई थी 5 तारीख को, वहाँ मुर्गी फार्म का पूरा निरीक्षण किया गया, गांव में जाके निरीक्षण किया गया, उसका दवा का छिड़काव जारी है और विकास खंड अधिकारी भी उसमें तत्पर हैं दवा का छिड़काव कराने के लिए। हम भी टीम लगा के साफ सफाई कराने के लिए दवा का छिड़काव कराते रहेंगे। लगभग कितने सालों से ये समस्या थी मक्खियों की? सर 2-3 साल से। तो जांच टीम के द्वारा जांच में क्या पाया गया है पोल्ट्री फार्म के विरुद्ध? जांच में जो कमियां मिली हैं तो अधिकारियों ने कहा है कि उसका निस्तारण किया जाएगा और दवा जो 15-20 दिन में पड़ती है वो हफ्ते में डाली जाएगी। रायबरेली में थाने के अंदर पुलिस पर दलित युवक को 3rd डिग्री देने के आरोप में युवक को थाने के अंदर 2 सिपाहियों ने जमकर पीटा, जिसके बाद सिपाही दिलीप कुमार और शक्ति सिंह पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव करते हुए दोषी सिपाहियों पर कार्रवाई करने की मांग की। कल की घटना है 7 तारीख को निराशापुर डोमापुर के रहने वाले सज्जन पासी जी, जिनका जो है एक समोसे को लेकर किसी पांडे जी की दुकान पे एक विवाद होता है। उस विवाद में जो है 112 आती है। वो 112 जो है उस विवाद में जो है सज्जन को जो है थाने बुलाती है।
जिसमें थाने के 112 जो है थाने में इनको बुलाती है और इनका लड़का विपिन ये गुरबख्शगंज थाने जाता है और वहाँ पे केवल जब जाता है तो वहाँ पे 2 सिपाही मिलते हैं और रायबरेली जनपद के यहीं शहर कोतवाली में इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। जब तक नहीं दर्ज होता इस उत्पीड़न का तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। समस्या पापा के साहब थाने लेके गए थे छोड़ने और उसके बाद मेरा नाम पूछे, मैंने नाम बताया विपिन पासी। शक्ति ने कॉलर पकड़ के सीधा अंदर लेके गए तो वहाँ पे दूसरा था दिलीप, पहले से मौजूद था। मेरे को कायदे से मारा है, बेल्टों से जूतों से, तो कुछ भी नहीं पूछे थे, खाली इतना पूछे तुम्हारा नाम क्या है। पापा क्यों ले गए थे आप वहाँ? पापा हमको छोड़ने गए। पापा से कोई विरोध हुआ था रोड पे, वहाँ पे मैं नहीं था। अच्छा ये शक्ति और दिलीप क्या है? ये तो सर अफसर हैं, पुलिस अफसर। आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज मैं रायबरेली आया हूँ। क्या मांग करते हो आप लोग? सर उसको सस्पेंड किया जाए। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायबरेली से रवि श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रवि, बात करी जाए तो ये पूरा मामला क्या है और अब तक इस पर क्या कार्रवाई हुई है? ये मामला उसी समोसे को लेकर जो विवाद जो बताया जा रहा है जी, ये उसमें मारपीट का, होटल संचालक के द्वारा मारपीट का मामला है, जिसमें 112 पुलिस आई और उनको ले जाके थाने में 151 में चालान किया। लेकिन 2 सिपाही जो शक्ति सिंह और दिलीप नाम के 2 सिपाहियों ने जबरदस्त उनको मारा पीटा और मारने पीटने के बाद जब ये मामला ठंडा नहीं हुआ, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का सभी ग्रामीणों ने मिलकर घेराव किया और उनको सस्पेंड करने, उन दोनों सिपाहियों के खिलाफ सस्पेंड करने की मांग की और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक बैठने की यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे हैं जब तक मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। जी रागिनी। तो बिल्कुल रवि, अभी आक्रोशित लोगों ने वहां थाने का घेराव किया है, तो अब तक प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? थाने कार्यालय का घेराव किया गया है, गुरबख्शगंज थाने का ये मामला है। सभी ग्रामीण तकरीबन काफी भीड़ में आकर यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करने के बाद क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने इन सभी ग्रामीणों को शांत कराया है कि कार्रवाई तुरंत की जाएगी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त बता रहे थे आपको रायबरेली में थाने के अंदर पुलिस पर दलित युवक को 3rd डिग्री देने के आरोप में युवक को थाने के अंदर 2 सिपाहियों ने जमकर पीट दिया, जिसके बाद सिपाही दिलीप कुमार और शक्ति सिंह पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए गए और सैकड़ों की संख्या में नाराज ग्रामीणों ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। बदायूं में महिला की डिलीवरी के दौरान स्टाफ नर्स की लापरवाही से नवजात शिशु की मौत हो गई और मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जिसके बाद परिजनों ने स्टाफ नर्स पर लापरवाही और 2700 रुपए लेने के आरोप लगा। अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया गया। बता दें, ये पूरा मामला दातागंज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र का है। सर मैं यहाँ से लेके गई थी 1 बजे पेशेंट को अपने, तो मैंने डॉक्टर को बोला तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहे थे बधाई को रेफर, उसके बाद कह रहे थे कि बच्चा सही होगा, इतने पैसे लेंगे। मुझसे 2000 बोला था, मैंने 2000 रुपये दिए थे, तो बोला ठीक है। उसके बाद में बच्चा मेरा नॉर्मल हुआ था, बच्चा भी सही था। उसके बाद में इन्होंने फाइल भरी थी, उसमें 500 रुपये लिए थे। इन्होंने जितने रुपये बोले थे उतने लिए थे, मगर इन्होंने ये नहीं बोला था कि हाँ अपना पेशेंट सही नहीं है, अगर नहीं होता तो आप मुझे मना कर दीजिए, मैं बधाई ले जाती। मैं इन्होंने ये बोला मैं सब कर दूंगी, पैसे पड़ेंगे इतने इतने आपके। उसके बाद में ये वो बच्चा खत्म हुआ तो उसके बाद में ये बोल रही थी कि क्या पैसे ले लो, यहाँ पे रहने दो, कोई बात नहीं है। वो है बहुत हाथ पकड़ रही, बोले आप पैसे ले लो बच्चे का इलाज कराए। मैंने कि बच्चे नहीं, मैं कहो तो और पैसे विचार कर दे सकती हूँ उसमें। हमीरपुर जिले के मौदाहा सीएचसी में बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया। बता दें, वायरल वीडियो में ड्रेसिंग रूम में मरीज खुद ही मरहम पट्टी करते नजर आए। बताया जा रहा है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी स्वास्थ्यकर्मी मौके पर इलाज करने नहीं पहुंचे, जिससे परेशान होकर मरीजों ने खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर दिया। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हमीरपुर से इंतजार हुसैन जुड़ चुके हैं। इंतजार, एक तरफ तो डिप्टी सीएम का ये कहना है कि स्वास्थ्य विभाग में जो चीजें हैं वो सही चल रही है, लेकिन वहीं इस तरीके की वीडियो सामने आती है, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आती है, क्या कुछ कहना है? जी रागिनी, आपको बता दें मामला सीएचसी मौदाहा का है, जहां पर एक वीडियो सामने आया है जहां पे मरीज अपने ही हाथों से मतलब ड्रेसिंग कर रहा है। उस ड्रेसिंग के दौरान देखा जा रहा है कि वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अगर मरीजों की माने तो
कम से कम 5-6 घंटे इंतजार करने के बाद भी डॉक्टरों का कुछ अता पता नहीं रहता है। और जिससे कि सीएम का कहना है कि हमने स्वास्थ्य विभाग में काफी सुधार लाए हैं, जिस तरह से पहले के देखते हुए अब जिस तरह से बीजेपी सरकार जब से आई है तब से स्वास्थ्य विभाग में काफी सुधार देखने को मिला है। लेकिन अगर बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में चाहे वो सीएससी मौदा हो, राठ हो या कोई जनपद की सीएससी हो या जनपद जिला अस्पताल हो, लेकिन इस तरह की लापरवाही, डॉक्टरों की लापरवाही हमेशा सामने आती है और देखने को मिलती है। जी, स्वास्थ्य विभाग का इस पूरी वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ कहना है? जी, स्वास्थ्य विभाग का अभी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है, इस विषय में तो कोई चर्चा नहीं करने को, कुछ कहने को तैयार नहीं है। जिसमें सीएमओ से बात करने का प्रयास किया गया है, तो अभी इसमें उन्होंने आनाकानी करके बात टालने की जैसी प्रयास किया है और इस संबंध में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, इंतजार जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो हम बता रहे थे आपको कि हमीरपुर जिले के मौदा सीएचसी में बड़ी लापरवाही का वीडियो सामने आया, जहां वायरल वीडियो में ड्रेसिंग रूम में मरीज खुद ही मरहम पट्टी करते नजर आए। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।